क्या हाल चाल है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनीस, तुषार, रितिका, गॉड ब्लेस यू। अभय, राधे राधे बेटा। क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमी, जय श्री राम बेटा। चलिए, मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि होमवर्क आपने कर लिया होगा। कर लिया है क्या होमवर्क? होमवर्क कर लिया है ना? रेजोनेंस से स्टार्ट किया था हमने, कंडीशन भी लिख ली थी इसकी। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिखा था। ये देखिए, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड प्लेनर या कम से कम 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। कुछ एग्जांपल्स थे आपके यहां पर। चलिए, कंजुगेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें? ओके, आइए ध्यान से देखें मेरे भाई। जो कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम में क्या मिलेगा आपको? कंजुगेटेड सिस्टम में क्या मिलेगा बताइए? system having system having alternate डबल बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड चार्ज या फिर डबल बॉन्ड। मैं एक और अच्छी चीज बताऊं आपको। क्यों ना हम डबल को थोड़ा जनरलाइज कर दें। डबल को जनरलाइज करके हम लिख दें मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब जानते हो? अरे सिंगल नहीं भाई, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। हाँ, ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर, लोन पेयर सेगमेंट्स। अगर ये सेगमेंट है तो आप बोलेंगे आपका कंपाउंड कंजुगेटेड है। आइए कुछ एग्जांपल्स, ये देखिए पीछे मैंने दे रखे हैं ये एग्जांपल्स। मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड रेडिकल, मल्टीपल बॉन्ड एनायन, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर। ये सारे कंजुगेटेड हैं। एक बच्चा कह रहा है सीधा सीधा ये बोलो ना नकुल की जिसमें रेजोनेंस है वो कंजुगेटेड है। हाँ कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दो टाइप के होते हैं पीछे वाले कंजुगेशन। पीछे वाले दो टाइप के नहीं होते, वो एक ही टाइप के होते हैं। मैं कंजुगेशन की टाइप बता रहा हूं, एक क्रॉस और एक एक्सटेंडेड। कोई बताएगा मुझे क्रॉस और एक्सटेंडेड कंजुगेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा क्या? क्रॉस और एक्सटेंडेड कंजुगेशन में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीपल बॉन्ड चार्ज बताइए। राहुल कह रहे हैं इनकी फर्स्ट क्लास है, इन्हें लग रहा है रिकॉर्डेड है। हाँ, आप यही चाह रहे थे कि मैं आपको फील कराऊं ये लाइव है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सलीक। वेरी गुड, वेरी गुड प्रसून, वेरी गुड दरसील, शिवांग वेल्डन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैक्सिमम आंसर सही है मेरे भाई। पहली रिक्वायरमेंट सुन लो सारे कान खोल के।
जिसने आज ज्वाइन किया वो टेस्ट क्यों देगा यार? पढ़ तो लो पहले टेस्ट लायक। ध्यान से सुनो मेरे भाई, क्रॉस कंजुगेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन में पहली बात सारे सुन लो, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 सेगमेंट्स। इसके अंदर 3 सेगमेंट्स होने चाहिए कम से कम 3 सेगमेंट होने चाहिए। पहले पढ़ो बाद में बात करेंगे टेस्ट की, पहले पढ़ो बाद में टेस्ट की बात करेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम में कम से कम 3 सेगमेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 3। क्या मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है दोस्त? मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। और सुनना जरा ध्यान से, क्रॉस कंजुगेशन में एंड एक्सटेंडेड का फर्क। इट कंटेन्स अपोजिट, या जिसी को आप बोल रहे हो क्रॉस डिस्पर्जन। एंड इसमें क्या है मेरे भाई? इट कंटेन्स एक्सटेंडेड या फिर यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन। अब आप कहोगे सर थोड़ा शब्द जो है ऐसा टेक्निकल हो रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन। चलो मुझे जल्दी से एक बात बताओ, एक एग्जांपल आप खुद बताना। काजल, हाँ भाई ये फर्स्ट स्लाइड है, आइए देखिए। ओ तुम कहां से आ गए? चलो जल्दी से मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने एक एग्जांपल लिया है, बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं? सारे लोग बताओ, बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं? इसमें बताइए रेजोनेंस है या नहीं? आपको जवाब देना होगा। क्या इन दोनों में रेजोनेंस है? वेरी गुड वरुण, है। क्या ये दोनों कंजुगेटेड हैं? बहुत अच्छे। रोशन, मोहम्मद, आयुध, बृष्टि, प्रिंस, प्रभाव, संदीप, वेडन, दीनदयाल, है। दोनों में रेजोनेंस है। अच्छा दोनों में हो क्या रहा है, बस मुझे ये बता दो। क्या ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर रहा है या नहीं? क्या दोनों में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर रहा है या नहीं? क्या बात है, वेरी गुड। दोनों में डिस्पर्स कर रहा है मेरे भाई। यहां लिखा है यूनिडायरेक्शनल, मतलब अगर मैं यहीं एक डबल और लगा दूं, तो क्या यह यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन है? क्या यह यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन है? यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन, ये देखो इस तरीके से, हाँ या ना? मेरे भाई यहीं मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं इधर डबल लगा दूं, ओ हो भाई साहब, फिर क्या होगा? तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में डिस्पर्जन होगा या नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में डिस्पर्जन होगा या नहीं? ये क्रॉस या अपोजिट हो गया, जबकि ये एक्सटेंडेड या यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक ही डायरेक्शन में। और मेरे भाई क्या ये बात ढूंढ ली है आपने? एटलीस्ट 3, 1 2 3 सेगमेंट, 1 2 3 सेगमेंट सेम टाइम पे। यस सिमरन, प्रदीप वेरी गुड, हर्षिता वेरी गुड। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन। आया, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा फील क्या आ रहा है अंदर से? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
कहां ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है? कौन सा होना चाहिए? यस आयुध, यस अली, यू आर राइट, वेल डन अली। यस गौतम, वेरी गुड। क्रॉस इज लेस स्टेबल, क्रॉस इज लेस स्टेबल, वेरी गुड जी, वेरी गुड। एक्सटेंडेड मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं या भेजे हैं वो ज्यादा दूर तक गए। या दूसरे तरीके से बोलें, ऑक्सीजन के लोन पेयर को 2 पाई इलेक्ट्रॉन ने, 2 पाई बॉन्ड ने खींचा है। 2 पाई बॉन्ड के क्यूमुलेटिव एफर्ट से विड्रॉ किया गया है, तो ये लाइन निकल के आती है एक्सटेंडेड इज मोस्ट स्टेबल। अभी तो कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, अभी तो और भी करेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, सच बताना क्या ये एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्रॉस में कि इसे एक्सटेंडेड में लिखना चाहिए? बोल दो, मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ जरा। PQR, पहले बताओ सही लिखा है क्या? क्या ये क्रॉस में सही लिखा है क्या? वेरी गुड। तो आप समझ गए होंगे एक्सटेंडेड के लिए ये एग्जाम्पल सटीक है। मेरे भाई मैंने यहां लिखा PQR। आजा बताओ, मुझे इसे क्रॉस बनाना है, बॉन्ड कहां लगाऊं? मुझे इसे क्रॉस बनाना है, बॉन्ड कहां लगाएं? कहां लगाएं बॉन्ड? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। आर, आर इज द राइट चॉइस। एक क्यू आर लिख रहा है, कौन है ये डैश है? अरे बहुत बेहुदा आदमी हो। क्रॉस बनाने के लिए आर पे लगाना पड़ेगा भाई, आर पे। देखो ये इधर, ये है क्रॉस, ये है क्रॉस, और अगर मैंने इधर लगा दिया तो ये बनेगा एक्सटेंडेड। मामले को समझो, मामले को समझो भाई। सिमिलरली, क्या आप सहमत हैं कि मैंने एक कंपाउंड यहां पर ये ले रखा है? चलिए देख लीजिए, अगर पढ़ाई से संबंधित हो कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। एक्सटेंडेड conjugated system, extended conjugated system is more stable than analogous cross conjugated system. Cross conjugated system. वेरी गुड। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऑक्सीजन पर आपको पार्शियल माइनस और कार्बन पर पार्शियल प्लस दिखेगा या नहीं? पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से। अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देने की चाहत दोनों डबल बॉन्ड की होगी, क्या मानते हो या नहीं? तो ये है आपका क्रॉस और ये है आपका एक्सटेंडेड। यस आनंद, यू आर राइट। अंकित, कंजुगेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये देखिए। सिस्टम जिसमें अल्टरनेट या तो मल्टीपल बॉन्ड्स हो, या मल्टीपल बॉन्ड के साथ चार्ज हो, या मल्टीपल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, उन्हें कंजुगेटेड बोलते हैं। और ये पिछली क्लास में स्लाइड्स में मल्टीपल के साथ मल्टीपल अल्टरनेट में, मल्टीपल के साथ चार्ज अल्टरनेट में,
एंड ये देखिए मल्टीपल के साथ लोन पेयर है, सारे समझ जाओ यार, सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, लिखाई थोड़ा जा सकती। मेरे भाई एक छोटा सा प्रश्न बना लेते हैं यहां पे। क्या आप मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं? बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ जी बताओ। क्या ये आंसर आया या नहीं? क्या ये आंसर आया या नहीं? अरे गधों, इसमें नहीं लगाना है, लेफ्ट राइट में लगाना है। क्या करके आते हो बे? एक कह रहा है 213। अरे भाई साहब, बेटा सुबह सुबह गलत बात है। इसमें और इसमें ऑर्डर लगाना है। सेकंड का बताओ, सेकंड में भी आई थिंक सब में यही आएगा भाई, सबका सेकंड। सही बात है या नहीं? मेरे भाई बहुत सिंपल है ये। इसमें आप देख सकते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, इसमें आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है। तो सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक प्रश्न और दूंगा, केवल एक, देखें कहीं आप डैश पंक्ति का शिकार ना हो जाएं। ये डबल 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 डबल, मुझे जवाब चाहिए डबल 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 डबल। बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है? फोर्थ का आंसर दो, बताइए, फोर्थ का आंसर दीजिए। जल्दी बताइए फोर्थ। जवाब आपका सही है, आपने कहा फर्स्ट। रीजन आपका क्लियर है, एक्सटेंडेड एंड कंजुगेट क्रॉस। लेकिन यहां आपको उलझाया जा सकता है, कैसे वो देखिए, सारे लोग देखना। डबल 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 डबल, सारे लोग देखो। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। फिफ्थ का सही सही जवाब देना, फिफ्थ का सही सही जवाब देना। क्या बात है, वाह। अली वेल्डन, आयुध वेल्डन, ऋतिक वेल्डन, विनय वेल्डन, वेल्डन। अमन, कोई एक्सप्लेनेशन बताएगा? कोई एक्सप्लेनेशन बताएगा ऐसा क्यों? शिवांश पूरी तरीके से सही नहीं हो, बट आपका इशारा सही है। मेरे भाई मैंने एक चीज लिखी, आपने पढ़ा नहीं। एक्सटेंडेड कंजुगेशन कंजुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन एनालॉगस क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। अगर आप इस छोटी सी बात पे ध्यान नहीं देंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए, क्या फोर्थ में 4 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, मतलब 8 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। यहां भी 4 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, 8 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। तो ये एनालॉगस मतलब मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। जबकि यहां अगर आप देखें तो आपको कंजुगेशन केवल 6 पैरेलल पी में मिलेगा। ये कार्बन sp3 है, जबकि यहां 8 पैरेलल पी हैं, ये सारे। तो मेरे भाई यहां क्रॉस एक्सटेंडेड लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहां ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा डिस्पर्जन है, देख सकते हैं। तो आपको
ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन कितना है। यहां हम लिखेंगे हाई एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिस्पर्जन का मतलब रेजोनेंस हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये है हाई और ये है लो। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप अपने दिमाग में रखें। रेहान अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, सही है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो हमने कंजुगेटेड सिस्टम कर लिया, कंडीशन वंडीशन सब कर ली है। चलो मुझे एक बात बता दो, क्या हम ध्यान से सुनेंगे, हम कर चुके हैं ऑर्बिटल डायग्राम, हम कर चुके हैं कि कंपाउंड को देख के हम बता दे भैया इसके अंदर रेजोनेंस है या नहीं है, सही है या नहीं। हम कंजुगेटेड सिस्टम जान गए, हम क्रॉस जान गए, हम एक्सटेंडेड जान गए, हम उनके बीच में स्टेबिलिटी जान गए। लेकिन मुझे बताओ, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो इन्फॉर्मर बुलाते थे या नहीं? सच बताओ, क्या मैंने रेजोनेंस के लिए आपको मर्डर वाली कहानी सुना दी है? डॉन एंड मर्डर, सच बताना, डॉन एंड मर्डर वाली कहानी सुन चुके हो तो रेजोनेंस का फंडा पूरा तुम्हारे दिमाग में क्लियर बैठा। अब मेरे भाई, जो हाइब्रिड है उसकी प्रॉपर्टी बताने वाले इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे? तो मेरे भाई लेट्स स्टार्ट इट। आइए जल्दी जल्दी, बड़ा मजेदार सेगमेंट है आज का। आज का सेगमेंट इतना मजेदार है कि दिल खुश हो जाएगा आपका। रूल्स फॉर ड्रॉइंग आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के रूल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के रूल सारे देखो लेकिन बोर्ड पर। ये है रूल 1। एग्जाम्पल देख लो भाई साहब। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है नाइट्रोएथीन। सच बताना, क्या नाइट्रोएथीन में तुम्हें कंजुगेशन दिख रहा है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या नाइट्रोएथीन में तुम्हें कंजुगेशन दिख रहा है या नहीं? बता दो, है ना कंजुगेशन? जल्दी बोलो जल्दी। मेरे भाई ये देखिए, 1 2 3 4 5 पी ऑर्बिटल्स हैं। अपने को तो 3 चाहिए थे भाई साहब। तो ये पहला इन्फॉर्मर है, ये पहला इन्फॉर्मर है। इंफॉर्मेशन दे, मैंने कहा क्या इंफॉर्मेशन लाए हो? कह रहा है कार्बन कार्बन में डबल कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा नाइट्रोजन पे प्लस कैरेक्टर है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा ऑक्सीजन पे माइनस कैरेक्टर है। मैंने कहा वेरी गुड। कुछ और? कह रहा है किसी और को लाओ बाकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो क्या किसी और को लेकर आए क्या? क्या किसी और को लेकर आए क्या? आइए, किसी और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, हम कुछ एरोज का सहारा लेंगे, कुछ एरोज का सहारा लेंगे। ये एरोज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ध्यान से सुनना, इन एरोज को हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। मुंह की तरफ, ये इसका मुंह है, मुंह की तरफ हम माइनस बनाएंगे और पूंछ की तरफ हम प्लस बनाएंगे। ये सिंपल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। चलो आओ देखो जी, देखो ये देखो, ये सबसे पोलर बॉन्ड है। हमने अगर इसे पोलराइज किया तो क्या एन पे खूब सारा प्लस, एक और प्लस आ जाएगा। एक प्लस पहले से था, एक प्लस और आएगा। इतने प्लस की वजह से इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने पोलराइज्ड मान लिया। सारे देखो सारे। मेरे भाई, क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं? सब सच बताना। हां, मुंह पे क्या आ गया? माइनस।
इस पूछ पर क्या आ गया? प्लस। अब मेरे भाई यहां भी माइनस आया होगा और यहां 2 प्लस, 1 माइनस प्लस से बॉन्ड, 1 प्लस बच जाएगा। बधाई हो, आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। फिर से सुनो, इस तरीके से पोलराइज करो पाई बॉन्ड को, 2 बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड, यहां आया माइनस, यहां एक और प्लस आया, 2 प्लस, उसने इस पाए को घुमाया, यहां प्लस माइनस प्लस से ये बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चा आया कह रहा ये तो ऐसे बनाना है। मैंने कहा, कह रहा ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा तो है। कह रहा मैं भी एक बनाऊंगा। मैंने कहा बनाऊं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। कह रहा है ये रहने दो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है ये वाली बॉन्ड पोलराइज करो। मैंने कहा ठीक है। ध्यान से देखना क्या बता रहा है। कह रहा पूछ पे आया प्लस। मैंने कहा ठीक। कह रहा है इस कार्बन पे आया माइनस। मैंने कहा ठीक। कह रहा है ये माइनस और नाइट्रोजन का प्लस माइनस बॉन्ड बना लो। मेरे भाई इसकी इस बात को अगर मानते हुए तुमने ये बना लिया तो आपको लगेगा आपने एक डिजाइन बनाई है, आपको लगेगा आपने एक डिजाइन बनाई है। लेकिन मेरे भाई तुमने क्या किया? ये आखिर क्यों किया ऐसा? क्या नाइट्रोजन तुम्हें पेंटावैलेंट दिख रहा है या नहीं? नाइट्रोजन तुम्हें पेंटावैलेंट दिख रहा है और मैं मानता हूं तुम हिंदी पढ़ सकते हो। नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना जाए, कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना जाए। तो मेरे भाई पहला पहला रूल है, ध्यान से सुने, ईच RS must have वैलिड बोले तो बोनाफाइड स्ट्रक्चर, बोनाफाइड स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन। मतलब यही है कि किसी के ऑक्टेट की ऐसी की तैसी ना करो, किसी के ऑक्टेट की ऐसी की तैसी ना करो। पहला रूल बहुत आसान, बहुत सिंपल। अच्छा, इसके और RS भी बन सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल इस लाइन पर, इस मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। यस, आपको, हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा ना करो यार कि कार्बन की 5 बना रहे हो, 6 बना रहे हो, नाइट्रोजन की 5 बना रहे हो। गलत बात, ये नहीं चलेगा, ये गलत बात है। एक रूल के बाद, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल, अगला रूल, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन मिलेंगे आज, इतने सुंदर कि खुशी के मारे आप उछल जाओगे। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया ब्यूटा 1,3-डाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन, बोनाफाइड, हर्ष बोनाफाइड। मेरे भाई ये देखो, ये है आपका ब्यूटा 1,3-डाइन। अभी अपने को इसके RS बनाने, तो फिर से वही करो जो पिछली क्लास में किया, पोलराइजेशन। अगर इस पोलराइजेशन को आप समझते हो तो मुंह पे माइनस और आखिरी वाले पूछ पे प्लस, पीछे लगेगा बीच में भी तो माइनस प्लस आया है, अरे तो उसकी बॉन्ड बन गई, उसकी बॉन्ड बन गई भाई। देखो इधर माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका प्लस यहां, इसका माइनस यहां, इसके माइनस ने इसके प्लस से कहा आओ हम बॉन्ड बनाएं। एक हमारे बीच में महाडैश हैं जिसमें जो ये पूछ रहे हैं, देखो जरा कि बोनाफाइड का क्या मतलब है। अबे अकल से पैदल, खच्चरों के सरताज, वैलिड का ही मतलब ये है, तो इसका मतलब वैलिड ही हुआ ना। क्लियर है या नहीं? आइए इस चीज को देखिए। एक बंदा आया, वो कह रहा है ऐसे बनाना है। मैंने कहा, कह रहा मैं भी बना सकता हूं, ये तो हम भी बना लेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये तुम भी बना लोगे तो बना के दिखाओ। ध्यान से देखना,
कह रहा है इसे बनाने में क्या है, ये तो हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। मैंने कहा बेटा बोलते हो रहे हो, बना के भी तो दिखाओ। कह रहा है इसे होमोलिटिक तोड़ो। आप सबको आयन में क्यों तोड़ते हो, रेडिकल रेडिकल रेडिकल। मैंने कहा अच्छा क्या करोगे। कह रहा है ये देखो, इधर आया डॉट, इधर आया डॉट, इधर भी आया डॉट डॉट, यहां भी डॉट डॉट, लेकिन इस डॉट डॉट ने कहा आओ हम बॉन्ड बनाएं। मेरे भाई ये एक और स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, ये एक और स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। लेकिन रूल 2 क्या कहता है वो सुनिएगा। कार्तिक बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन पहले समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ब्यूटावंथिडाइन में, अब रूल 2 सुनना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रूल 2 कहता है ईच RS must have same number of paired and unpaired electrons. Same number of paired and unpaired electrons. सही है या नहीं? आओ बच्चों, इसका क्या मतलब है, सच बताना। क्या यहां कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हर जगह? यहां का भी कार्बन 4, यहां का भी 4, यहां का भी 4, यहां का भी 4। तो इस पे आप देखें अनपेयर्ड, इस पे आप देखें तो अनपेयर्ड कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो यार, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करके कोई बताओ, बताओ जल्दी बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करके। इस पहले वाले में बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करके बताओ। बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखें कौन सही जवाब देगा। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को थोड़ा इजी कर लेते हैं, अनपेयर्ड की जगह बॉन्ड पेयर नहीं करते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जवाब दो जवाब। वेल डन वेल डन, एक आंसर सही आया अभी तक, एक आंसर सही आया अभी तक। आयुष का आंसर सही है, मोहम्मद का आंसर सही है, रौनक का आंसर सही है, बाकी सब डैशपंती कर रहे हो। चंदन का आंसर गलत है। मुझे बताओ इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 0 है। बधाई हो जी बधाई, तुमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, तुमसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अब इलेक्ट्रॉन पेयर ही, मतलब पेयर पूछ रहा हूं, पेयर। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में पेयर पूछ रहा हूं मैं, क्या 11 पेयर हैं या नहीं? बताइए। इलेक्ट्रॉन्स तो 22 हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 22। मेरे भाई मैं बता दूं, दरअसल ये कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड ये है, तो ये देख सकते हैं आप। जिन्होंने 11 बोला मैं पेयर मान रहा हूं, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पेयर हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 22, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 22। मेरे भाई अगर मैं यही आपसे यहां पूछूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ जरा एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी बोलना है जल्दी। मेरे ख्याल से ये अभी भी 22 और 0 है, ये अभी भी 22 और 0 है। चेक इट। रेहान सही है आपका, ध्यान से देखो, यहां भी अनपेयर्ड 0 है एंड पेयर्ड 20, प्लस में
कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, 6 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और यहां एक लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर पेयर में जाएगा, वो लोन पेयर पेयर में जाएगा। आजा सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं? मेरे ख्याल से 2 कम हो जाएंगे, वही 2 कम हो जाएंगे। 220, 2 and 20, चेक इट जल्दी जल्दी। मेरे भाई देखो चैप्टर थोड़ा सा ठीक है, इसलिए वेरी गुड अफराज। रोनित का एक क्वेश्चन पूछो, सुनो। रोनित ने एक क्वेश्चन पूछा, सुनोगे मजा आ जाएगा। वो कह रहा लोन पेयर अनपेयर्ड में क्यों नहीं गए? लोन पेयर अनपेयर्ड में क्यों नहीं गए? मतलब पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर अनपेयर्ड में क्यों नहीं गए? तुम्हारी बुद्धि को सलाम। सर ये कपल सिंगल क्यों नहीं है, ये डाउट तुमने पूछा है। तुमने ये डाउट पूछा है, ये कपल सिंगल क्यों नहीं है। रोनित को मन ही मन सम्मान दीजिए, ये सम्मान के हकदार हैं। कह रहा लोन पेयर जो है, वाई नॉट काउंटिंग इट इन पेयर्ड। बिल्कुल सही। चलिए अब इनका सम्मान समारोह समाप्त करते हैं। रोनित भाई आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो तुम सिंगल काउंट नहीं होगे। When you'd be paired, you cannot claim yourself as a single dash. समझ में आया या नहीं? Now you can say you are double dash. Okay, so आगे बढ़ेंगे, बात को बढ़ाते हैं आगे। पीछे लगे रहा बात आगे ना बढ़ाओ सर। अरे भैया ऑर्गेनिक की बात तो बढ़ानी पड़ेगी ना आगे। चलिए 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 मेरे भाई, अब रूल 2 के हिसाब से ये तीसरा वाला है, इसके लिए हमारे पास बस यही शब्द है, नहीं नहीं कभी नहीं। हाँ या ना? इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं काउंट कर सकते। ईच RS मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कुसागर कह रहे हैं प्लस से पेयर अनपेयर में डिफरेंस नहीं होता। केटायन पे कोई पेयर्ड नहीं होता, आई मीन प्लस में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 3 बॉन्ड होती हैं तो आप बना कर, तुम लोग बेवकूफ हो, मुझसे पूछते रहोगे, खुद काउंट नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? इतने गए गुजरे हो, इसमें खुद काउंट नहीं करोगे। यहां एक बॉन्ड तुम्हारी कम हुई है, एक बॉन्ड कम हुई है, उसी बॉन्ड का पेयर यहां आ गया लोन पेयर में है। बुद्धि लगाओ यार, आईटी की तैयारी करने आए हो, थोड़ा प्रयास करो मेरे भाई। अगला रूल तो बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सच बताना, सच, सच के सिवा कुछ मत बताना। तैयार हैं आप? ये मैंने आपको दिया, मुझे बताओ कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है या नहीं। सारे बोलो, लेट्स कॉल इट P एंड Q। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मुझे बता दो क्या P में रेजोनेंस है या नहीं, क्या P में रेजोनेंस है या नहीं। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, जल्दी से बताइए। P एंड Q में है या नहीं? बताइए, ध्यान से देखो। क्या ये कंजुगेटेड है
क्या यहां कम से कम 3 पैरेलल पी हैं? जवाब मिलेगा हां भाई हां। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अगर आपको यह दिख रहा है तो आप सही हैं। पी में है, क्यू में है, एस में है, आर में नहीं है। रेजोनेंस केवल इतना पूछा है। रेजोनेंस फिनोमेना। यस तन्मय, वो कह रहा कहां है, कहां, यहीं कहीं है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मेरे भाई 1 पी 2 पी 3 पी, 3 पैरेलल पी। 1 पी 2 पी 3 पी, 3 पैरेलल पी। 1 पी 2 पी 3 पी, 3 पैरेलल पी। यहां 2 ही पी हैं। तो इन 4 में अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, आपने डिफरेंस नोटिस किया क्या? क्या यहां माइनस चार्ज एक एटम से हटके दूसरे एटम पर आ गया, जबकि यहां एक एटम ही एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि रेजोनेंस में कोई एटम इधर उधर नहीं जाता। रेजोनेंस में कोई एटम इधर उधर नहीं जाता। इसलिए रूल 3 यही है, न्यूक्लियाई ऑफ ईच एटम, न्यूक्लियाई ऑफ ईच एटम मस्ट बी फिक्स इन ईच आरएस। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एटम अपनी जगह नहीं बदलता। अरे भैया, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन है। रेजोनेंस में कोई एटम ये नहीं कि अभी कार्बन पे थे चलो उस पर ऑक्सीजन पर होकर आए, ये नहीं चलता रेजोनेंस में। ये देखो सब कुछ, कार्बन जहां है वही है, ऑक्सीजन जहां है वही है, हाइड्रोजन जहां है वही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्पर्स हो रहे हैं। ये क्या है? एटम। हाइड्रोजन कह रहा है कार्बन से कि मुझे ऑक्सीजन पसंद आ गया, कुछ दिन उससे बॉन्ड बनाऊंगा, फिर इधर फिर कार्बन से कह रहा अब इससे बॉन्ड। क्या बकवास मेरे भाई। पी एंड क्यू ये तो आर एस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन बताइए आर एंड एस, आर एंड एस थोड़ा अलग अलग लेते हैं। पी क्यू इज आर एस एंड आर एस इज नॉट आर एस। हेंस पीछे लगेगा पी क्यू इज नॉट आर एस। क्या करें, चेंज करें? इसे आर एस नहीं लिखेंगे, इसे आर एस नहीं लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम पी डैश, पी डैश क्यू डैश। तो मेरे भाई पी क्यू तो आर एस हैं, लेकिन पी डैश एंड क्यू डैश नॉट आर एस। मेरे भाई क्योंकि ये क्या है, आगे चलकर तुम पढ़ोगे, आगे चलकर पढ़ोगे, ये टॉटोमर्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यही है, हर एक एटम अपनी जगह पर मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बधाई हो। रूल 3 के बाद हम आ गए हैं अंतिम रूल पर। अंतिम रूल पर एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा सर एक बात बताएं। मैंने कहा बोलो। कह रहा नहीं आप चालाकी करते हो। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा नहीं आपने पता है अभी देखो ये कराया था, सारे सुनना। उसने कहा अभी आपने ये कराया था। मैंने कहा हाँ कराया था। कह रहे फिर आपने ना पता है ऐसा किया, ऐसा और ऐसा। मैंने कहा ठीक है फिर। कह रहा फिर आपने हम सबको बताया एक और आर एस के बारे में, मुंह पे माइनस पूछ पे प्लस और बीच में डबल बॉन्ड। मैंने कहा बिल्कुल बताया। कह रहे लेकिन एक बात बताओ कि जब आपने ये बॉन्ड घुमाई, जब आपने ये बॉन्ड घुमाई तो क्या मुंह पे माइनस और पूछ पे प्लस आया था या नहीं आया था? जब ये बॉन्ड घुमाई थी तो क्या मुंह पे माइनस पूछ पे प्लस आया था? मैंने कहा आया था। कह रहे तो इस आर एस को क्यों नहीं बनाया आपने? मेरे भाई ये है रूल 4, ये है रूल 4। सारे देखो, और ये रूल क्या कहता है सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये कह रहा है भाई साहब, ईच आर एस विच कंटेन, ऐसा आर एस विच कंटेन
अपोजिट चार्जेस, अपोजिट होने चाहिए प्लस माइनस, अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आएगा, गलती करोगे तुम लोग, क्वेश्चन आएगा गलती करोगे। ईच आर एस विच कंटेन्स अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। मेरे भाई लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, एडजेसेंट एटम वही वाले चार्ज विच कैन मेक ए बॉन्ड, विच कैन फॉर्म ए बॉन्ड, विच कैन फॉर्म अ बॉन्ड, जो आपस में बॉन्ड बना सकते हो। ध्यान से सुना, है ऐसा आरएस जिसमें अपोजिट चार्जेस अगल बगल के एटम पर हैं, इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मेरे भाई, बनाना नहीं। पीछे लगेगा बनी नहीं रहा, क्या बनाए, अरे नेग्लेक्टेड, ऐसे आरएस को बनाना ही नहीं है, नेग्लेक्ट कर दो। एक बच्चा कह रहा है मतलब जो आपके मन को भाया वो आपने बनाया। मैंने कहा मतलब, कह रहे यहां आपने कहा माइनस प्लस नेग्लेक्ट कर दो। मैंने कहा ठीक। कह रहा है लेकिन रूल 1 में आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये तो खराब था, ये क्यों बनाकर बैठा, इसे भी नेग्लेक्ट कर दो, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, ये तो खराब था ही, तो इसका आरएस ही नहीं है। तुम डैश हो। मैंने साफ साफ बोला था जो बॉन्ड बना सके, ये प्लस ये माइनस बॉन्ड नहीं बना सकता। पीछे लेने का बना लिया तो कौन रोकेगा, इसने बॉन्ड बना ली तो यही हो जाएगा, इसने बॉन्ड बना ली तो यही हो जाएगा, इसने बॉन्ड बना ली तो नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड बन जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? हमने उस चार्ज के लिए मना किया है जो बॉन्ड बना सकता है। तो ये अंतिम रूल था जो आपने अभी अभी देखा। ऐसे आरएस हम नहीं बनाएंगे, हमें नेग्लेक्ट करने, वी हैव टू नेग्लेक्ट इट। समझ में आया या नहीं? एंड इसी के साथ रूल्स खत्म हो गए। अब आईआईटी ने एक मजेदार तरीका निकाला इसका क्वेश्चन पूछने का। सारे लोग देखना, आईआईटी ने बहुत मजेदार तरीका निकाला है। क्या निकाला है? ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर देखेंगे आईआईटी पूछता है। सारे लोग आओ, कैलकुलेट, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ आरएस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये पहला रिएक्शन है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है CH2Cl, और मेरे भाई ये है AlCl3, एनहाइड्रस होता है ये, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्वेश्चन समझो, पहले इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आएगा, आपको उस प्रोडक्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता करने हैं। टोटल नंबर ऑफ आरएस। बुद्धि लगाना मजा आएगा, बुद्धि लगाना मजा आएगा। वो क्वेश्चन में जानबूझकर उस चीज की बात नहीं करना चाहता जिसके आरएस बनाने, क्योंकि आपको याद है हाइब्रिड बनाया नहीं जा सकता, और अगर वो क्वेश्चन में आरएस बनाकर देगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। वो इसलिए वो दे ही नहीं रहा जिसके आरएस बनाने। आप ही प्रोडक्ट बनाओ, आप ही उसके आरएस निकालो। आओ ये मिलकर करते हैं, केवल यही क्वेश्चन मिलकर करेंगे। मैंने इस कार्बन को मार्क कर लिया है, ये कार्बन 14 है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, कार्बन 2 टाइप के होते हैं, C12 एंड C14। तो ये C14 कार्बन है, ये C12 है, ये C12 है। ये केवल मार्किंग के लिए होता है और कुछ नहीं। चलो जी आओ। मैं अब आप में से कई लोग कहेंगे सर हमें पता ही नहीं कि एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है। आपकी नॉलेज के लिए कुछ बता देता हूं। अगर कहीं हैलोजन है तो AlX3 या BX3 या
SbX5 या फिर कोई भी लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड X को लेकर भाग जाएगा, X को लेकर भाग जाएगा और बदले में केटायन बनाएगा R प्लस। मेरे भाई कई बार AgNO3 का प्रयोग भी होता है। Ag हेलोजन चोर होता है, Ag हेलोजन लेकर पता चल जाता है। शिखा ने एक चीज पूछी है, शिखा का प्रश्न सारे लोग सुने। शिखा का प्रश्न है कैसे पता चला कि C14 है। सारे लोग सुने, कैसे पता चला कि C14 है। शिखा का प्रश्न है कैसे पता चला C14 है। अरे क्या बोलूं मैं, सारे डैश शब्द आपके लिए सम्माननीय जान पड़ते हैं। अरे क्वेश्चन में लिखा होगा तो पता चल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। अरे लिख ओके, सम्मान की हकदार हैं आप। 2 सेकंड का सम्मान दीजिए। आइए वापस चलते हैं। यहां लिखा है ना बेटा, इधर लिखा है 14 लिखा है, इधर लिखा है, मैंने देखा, मुझे पता चल गया। आओ रे आओ, चलिए इस क्वेश्चन को करके खुशियां मनाएं, इस क्वेश्चन को करके खुशियां मनाएं। मेरे भाई ये कंपाउंड सुबह सुबह अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक AlCl3 आया, उसने झपट्टा लगाया और इसका Cl लेकर भाग गया। ये चिल्लाता रह गया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो भाग गया। AlCl4- बाहर। और उसके जाने के पश्चात क्या ये इस अवस्था में रहेगा या नहीं? सारे बोलो, क्या ये प्रोडक्ट का पहला RS है या नहीं? क्या ये प्रोडक्ट का पहला RS है या नहीं? सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। एक कह रहा शिखा की जगह शिखर होता तो आप कुछ और बोलते। नहीं, डैश पंक्ति सबके लिए, एक चाहे वो कोई भी हो, अगर डैश पंक्ति है तो डैश पंक्ति मतलब डैश पंक्ति। मेरे भाई ये पहला RS। अब सच बताना, क्या इस प्लस से यहां के पाए इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज? माइनस। तो क्या ये उन्हें बुलाएगा या भगाएगा? बस मुझे इतना बोलो। ये प्लस पाए इलेक्ट्रॉन्स बोले तो माइनस चार्ज को बुलाएगा या भगाएगा? जवाब है बुलाएगा। तो शिखा को भी डैश बोलो। अबे डैश तो बोल दिया, तुम भी डैश हो। शिखा या जो भी डैश पंक्ति की बात करता है सब महाडैश है। मेरे भाई ये देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर, आपको पता है मुंह पे क्या आता था? माइनस। और अगर मुंह पे आया है माइनस यहां, तो माइनस प्लस बॉन्ड। पूछ पे क्या आ गया? पूछ पे क्या आ गया? पीछे वाला अपनी पूछ चेक कर रहा है। अबे डैश इसकी पूछ पे बताओ, तुम हर चीज पर्सनल ले जाते हो। देखो मगर बोर्ड पर ये है क्या? CH2CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस बॉन्ड, और ये आ गया प्लस। मेरे भाई क्या है आंसर? 2RS। ये 2RS का आंसर आ चुका है। बधाई हो बधाई, 2 इज आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब 2 है। इस क्वेश्चन का जवाब 2 है। 2 अनुभव एक मिनट, एक जबरदस्त
ए कह रहा है AlCl4 माइनस क्यों होगा, मतलब अब इसका डाउट कौन है, ये पकड़ो, इसका नाम पकड़ो जरा, कौन है ये? AlCl3 ने Cl माइनस ले लिया और मैंने AlCl4 माइनस बना दिया। तो ये भाई कह रहा, बेटा अगर तुमने अपने पिताजी को बगल में बैठा लिया, वो भी ये देख के तुम्हें झापड़ ही झापड़ मारेंगे, कहेंगे ये तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें काहे समझ में नहीं आ रहा है। AlCl3 Cl माइनस AlCl4 माइनस, एल्यूमिनियम को Cl ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, AlCl4 माइनस बन गया। मत करो इतनी डैशपंती कि तुम्हारे बापू दौड़कर बाहर चले जाएं और जाकर ऐसा जूता लेकर आए कि जो सबसे मजबूत हो। अरे ये केकुले नहीं है दरअसल, ये RS। आओ जी, कुछ प्रश्न। अब मुझे ये पता करना है आप में कितने मनुष्य वर्ग से संबंधित हैं। मुझे सेकंड का जवाब चाहिए, मुझे सेकंड क्वेश्चन का जवाब चाहिए। देखो मगर बोर्ड पर देखो, कोई देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड पर देखो। मुझको भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और डैश पंक्ति के अपने क्रम को बरकरार रखोगे। अनुभव का आंसर है 1, प्रदीप का है 1, साग्निक 1, अनुभव तो हो गए। इनएफेबल का क्या था, भाग गया वो। ओके मेरे भाई, एक मजेदार चीज बताता हूं आपको। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 बोलने वाले आपने कुछ नहीं सीखा है। आप इतने टॉप ग्रेड के महाकचरा हैं, आप इतने टॉप ग्रेड के महाकचरा हैं, क्या ही बताएं। आओ चलो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आओ चलो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें मैं प्रूफ करूंगा कि तुम महा हो, महा हो। ध्यान से सुनना। When all properties of a compound can't be shown by a single representation, by a single representation, two or more than two representations are required, then that compound is known to have resonance phenomena. तुम्हें शर्म ना आई? तुम इतने बड़े डैश, तुम एक RS बोल रहे हो, एक RS। बहुत बेहुदा आदमी हो यार, कसम से। तुम्हें कुछ कहना बोलना, अबे आओ इधर। बहुत गए गुजरे हो, जिसका आंसर एक था, तुमने कुछ सीखा नहीं है, तुम केवल टाइम पास कर रहे हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। AlCl3 Cl झटक कर भाग जाएगा, तो बताइए क्या ये RS बनेगा या नहीं? क्या ये RS बनेगा या नहीं? जब ये AlCl3 Cl लेकर भाग जाएगा, इतना सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ यार, सच्ची में कोई फायदा नहीं हुआ मेरे भाई। ये प्लस इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा, जिसकी वजह से यहां माइनस प्लस डबल, यहां प्लस आएगा, ये प्लस और ये डबल बॉन्ड। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 2 RS मिलेंगे, और इन 2 RS में अगर आप ध्यान से देखते हैं, क्या ये दोनों RS अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं? ये एक्सप्लेन कर रहा है कि 2,3 में डबल कैरेक्टर है, 1 पर प्लस,
ये बता रहा है 1 2 में भी डबल कैरेक्टर है 3 पर प्लस। तो क्या ये दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? यानी क्या ये दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? यानी ये अलग बॉन्ड की जगह के बारे में बता रहा है, कह रहा 1 पर प्लस कैरेक्टर है प्रोडक्ट के एंड 2 3 पर डबल कैरेक्टर है, जबकि ये बता रहा है कि 1 2 पर डबल कैरेक्टर है एंड 3 पर प्लस। तो मेरे भाई ये दो डिफरेंट आरएस हैं जिनकी स्टेबिलिटी सेम है और जो दिखने में सेम है। तुम लोग इतने गए गुजरे हो कि एक आदमी के 2 लड़के हैं, एक आदमी के 2 लड़के हैं, अब दोनों दिखते एक जैसे हैं, ट्विंस। एक आदमी के 2 लड़के ट्विंस हैं। अब तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि उसके 2 बच्चे हैं। तुम कह रहे हो एक बच्चा है। अरे क्यों एक बच्चा है? फिर तो तुम्हारे पास एक हाथ है, एक आंख है, एक पैर है, और खैर दिमाग तो है ही नहीं, क्या करें। तुम लोग बहुत गए गुजरे हो। अच्छा, एक बच्चे ने एक ऐसा डाउट पूछा कि मजा आ गया। उसने पता है क्या पूछा? हमको कैसे पता कि बस 2 ही हैं, 2 और निकल आए तो? अबे कहां से निकलेंगे? प्रकट होंगे क्या? प्रकट होंगे क्या? बनाओ, देखो इसमें। अब ये वाला जो प्लस है, ये अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर से पोलराइज करेंगे तो यही डिजाइन बन जाएगा। तो 2 ही तो हैं। योगेश कह रहे हैं फिर 2 ही क्यों बने? हा हा हा। आइए हम थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढिएगा योगेश, 1.5 2 महीने में तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे भाई सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये हटा होगा, यहां प्लस आया होगा, उसे रेजोनेंस कराइएगा। सिमिलरली 4th करिएगा। एक प्रश्न मैं आपको और देना चाहता हूं, इसलिए कोई डैश पंक्ति मत करिएगा। 5th क्वेश्चन, 5th का जवाब देना है आपको, ठीक है? 5th सबको जवाब देना है। बाकी जो मैं नहीं करा रहा हूं वो आपको घर से करके लाना है। एनहाइड्रस, बताओ रे, 5th का आंसर बताओ। छह से 8 लाइन का गैप रखिएगा 2 क्वेश्चन के बीच में। आ गया आंसर? आ गया? यस। कह रहे हैं कि रूल 4 पर भी एक क्वेश्चन दे दीजिए। बेटा रूल 4 पढ़ तो लो। रूल 4 कह रहा है कि नेग्लेक्ट करना है वाले बनाने नहीं है। तो मैं नहीं बना रहा हूं, नेग्लेक्ट तो कर ही रहा हूं। गधे, यहां पर ये वाला नहीं बनाया, नेग्लेक्ट कर दिया ना। यही तो वो मना कर रहा था ना। ये वाला वो मना कर रहा था कि अगल बगल। पता है तुम क्या पूछ रहे हो? जो कह रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं रूल 4 वाला एग्जाम्पल करा दो। इनसे कहा गया कि बीच सड़क पर ऐसे ऐसे करके नहीं चलना है। ये एक नियम है, ये एक रूल है कि हाईवे पर बीच सड़क में ऐसे ऐसे करके नहीं चलना है। तो ये अब लोगों से कह रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल दे दो। अबे नहीं चलना है बस, क्या एग्जाम्पल चाहिए इसमें? हाँ मेरे भाई, आई थिंक 5th आपको सबको पेन चलाना चाहिए। पेन बुद्धि चलाओ, लेकिन साथ में पेन जरूर चलाना। अगर आपने केवल दिमाग चलाया, उसका हम भरोसा नहीं कर सकते। कर लिया है क्या? ये बीआर लेकर भागा होगा तो पहला पहला ये आएगा। अब ये प्लस आजू वाली को भी बुला सकता है।
एंड बाजू वाली को भी बुला सकता है, ये आजू वाली को भी बुला सकता है, बाजू वाली को भी बुला सकता है। अगर इसने आजू वाली को बुलाया, सुन लो, अगर इसने आजू वाली को बुलाया तो पूछ इस कार्बन पर प्लस, ऐसा आएगा। लेकिन अगर इसने आजू वाली को बुलाया, आजू को तो बुला, बाजू वाली को बुलाया, तो मेरे भाई इधर पूछ पर प्लस आएगा। बधाई हो बधाई मेरे भाई, 3 RS, 3 RS। पीछे लग रहा क्या वो दोनों को एक साथ बुला सकता है क्या? नहीं, एक साथ नहीं बुला सकता, गलत बात। या तो आजू वाली को या बाजू वाली को एक एक करके। आशीष कह रहे नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, तो यहां आवश्यकता क्या नॉमेनक्लेचर की? ऐसे कैसे याद आ रहा है? बोलो इंग्लिश भी नहीं पढ़ी होगी। अरे जो काम का नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो? बधाई हो बधाई। कुछ और क्वेश्चन ला रहा हूं भाई, 7th के बाद 8th। इन क्वेश्चंस में मौजा आएगा। थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। 9th, ये इधर, सब इधर उधर। 10th, मेरे भाई कम से कम 8 लाइन का गैप रखिएगा। ये 10 हो गया। 11, 12। आप सब पेन पेंसिल जो भी है अटेम्प्ट जरूर करना। मुझे भरोसा है जब आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन आंसर तक जरूर जाएगा। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो मेरे भाई आपको फिर कोई फायदा नहीं होगा। प्रयास करना बहुत जरूरी है और ये एक बड़ा खूबसूरत होमवर्क होगा। इन क्वेश्चंस को करने में आपको आनंद की अनुभूति होगी। मेरे भाई आओ हम 14th करके खुशियां मनाएं। आओ हम 14th करके खुशियां मनाएं। क्या आप तैयार हैं? 14th हम मिलकर करेंगे। 14th हम मिलकर करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सच बताओ, क्या ये फिनॉल ऐसा है और एरो पर क्या बेस है या नहीं? अब बताओ बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है मेरे भाई? बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? बेबी प्रोटॉन, हाँ या ना? बिल्कुल सही। पीछे वाला कह रहा देखो सर हमको पता है कि बेबी को बेस पसंद है, तो बदले में बेस को बेबी पसंद होना चाहिए। और बेबी जो है वो ये प्रोटॉन है, चुरा ले जाएगा। ये इस H को देखते रह जाएंगे एटम सारे। ये है प्रोडक्ट का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। OH माइनस H प्लस लेके जल छोड़ देगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे सवालों का जवाब देना होगा। देना तो होगा जवाब। जल्दी से मुझे बताओ कि ये माइनस पाई इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा या भगाएगा? आपको याद है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही होता है। बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा या भगाएगा? जल्दी बोलो, बताओ बुलाएगा या भगाएगा? आपके जवाब के इंतजार में। बुलाएगा या भगाएगा? बस इतना बता दो। माइनस को बुलाएगा। वाह वाह अनीस बेटा वाह, तुम्हारे लक्षण हमें सही नहीं लग रहे। माइनस को बुलाएगा
ये सब नहीं चलता ऑर्गेनिक में। डैश कहीं का कह रहा माइनस माइनस को बुलाएगा, ये एक और आ गया उस लीग में, माइनस माइनस को भगाएगा। रिपेल बनने वाली चीज देखो मगर बोर्ड पर, सच बताना क्या इस दौरान तुमने इन दो बॉन्ड को टच किया है क्या? सच बताओ, सच बताओ, इन दो बॉन्ड को टच किया है क्या? पीछा लगा रहा कतई टच नहीं किया, वेरी गुड, तो वैसे ही रख दो। मुंह पे क्या आया? माइनस। पूंछ पे क्या आया? प्लस। प्लस माइनस क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया। वही प्रक्रिया आगे बताओ, ये माइनस को बुलाएगा या भगाएगा? जवाब बहुत क्लियर है, भगाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने उधर किया। अब हमने इन दोनों को टच नहीं किया है, जिसको टच नहीं किया उसे वैसे ही रहने दो। यहां माइनस, प्लस माइनस डबल बॉन्ड, देखो मगर बोर्ड पर, ये इसको भगाएगा। अब तुमने इन दोनों को टच नहीं किया, ये ऐसा ये ऐसा, मुंह पे आया माइनस, ये आया ऐसा। अब ये इसे भगाएगा, तुमने इन दोनों को टच नहीं किया, डबल डबल, यहां ये आ गया। सारे देख लो बोर्ड पर, एंड हियर इज योर आंसर। ये है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पीछे लगे रहा 5 रुपये का क्या करना है? 5 रुपये का, अबे कुरकुरे खा लेना, डैश 5 रुपया नहीं है, ये 5 RS है। एक बच्चा कह रहा है ये पहला वाला और आखिरी वाला सेम लग रहा है, फिर कर दी तुमने डैश पंक्ति, नहीं है सेम। इसके अंदर देखो और इसके अंदर देखो, अलग अलग बेंजीन के RS हैं। हां रोशन, यू आर राइट, अलग अलग बेंजीन के RS हैं। तो मेरे भाई जवाब आया है 5, जवाब आया है 5। देख लो, क्या मैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूं? घर के लिए, जिसमें आप अपने घर जाएंगे, याद रखिए कंडीशन है भाई साहब, अपने घर जाना है और इन क्वेश्चंस को करके लाना है। ये है NaOH, देखते रहना, धैर्य के साथ करेंगे तो बनेगा, डैश पंक्ति के साथ करेंगे तो तुम बन जाओगे डैश। आइए, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन जिसे मैं पूरा बनाऊंगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं आपको काउंट करके दिखा दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन मैं दूंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं दूंगा, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जल्दी बताओ, अगर आप बोलेंगे तो वो क्वेश्चन मैं दूं या ना दूं, जल्दी बताओ। ठीक, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, मैं केवल इसके RS काउंट करूंगा, एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बनाऊंगा, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। आपको पता है इसमें कई सारी डबल बॉन्ड्स हैं, तो आपको बहुत फोकस्ड होकर तसल्ली से करना होगा। मेरे भाई 20th में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां हम ड्रॉ करेंगे न्यूट्रल RS। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब चार्ज ना हो, न्यूट्रल, और जिसमें बेंजीन जरूर हो, बेंजीनॉइड RS। ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें चार्ज ना हो और न्यूट्रल, मतलब समझ रहे हैं, बेंजीन जरूर हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, यहां एक क्वेश्चन और रख लेते हैं। PH3 होता है बेंजीन,
और ये आया AlCl3। ये आ गया 21। यहां तो आपका बहुत कॉमन कंपाउंड है, इसके न्यूट्रल बनाना है, कोई चार्ज मत लेना। नैप्थलीन, पेंसिल से बनाइएगा क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। एंथ्रासीन, (23) 24, फिनेंथ्रीन, 25, PH4C, 26, पीएच तो जानते होगे ना यार, फिनाइल है। 27, PH2CH2, 28, PHCH3। ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में करेंगे हम इन सबका डिस्कशन। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन मजा आपको तभी आएगा जब आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।